हेलो दोस्त, श्री क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्णमाला की क्लास करेंगे। अंकित सर का पीडीएफ से हम लोग क्लास करेंगे। अंकित सर क्लास का पीडीएफ से हम लोग क्लास करेंगे। तो हम लोग वर्णमाला आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम। वर्णों के व्यवस्थित क्रम। वर्ण अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। और सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि या मौखिक कहलाता, ध्वनि या वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है। तो हम लोग इतना देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के भेद कितना होता है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। चलिए हम लोग इसको भेद देखते हैं। स्वर उसे बोलते हैं जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं हम उसे स्वर कहते हैं। और जो भी वर्णों की सहायता से बोला जाए हम उसे व्यंजन कहते हैं। जो भी वर्णों की सहायता से बोला जाए तो हम उसे व्यंजन कहते हैं। जो भी वर्णों की सहायता से बोला जाए हम उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए, आ ई उ री ए ओ औ। तो ये यहाँ पे हो गया, ये सब हो गया, यहाँ पे स्वर हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये सब स्वर का डिफिनेशन, ये सब स्वर है। आ ई उ री ए ओ औ, ये सब स्वर है। और व्यंजन देखिए, का के व्यंजन मतलब इस स्वर की सहायता ले जा रहा है कि ना, का धन आ, इस स्वर हो गया यहाँ पे। तो स्वरों की सहायता से बोले जाए हम उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे में खा है तो खा ये में स्वर लग गया, तो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आगे। इसमें अन और आह जो है वो अयोगवाह है। अन और आह जो है वो अयोगवाह। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह कौन है, अयोगवाह कौन शब्द है। तो यहाँ पे होता है अन और आह, ये अयोगवाह है। अन और आह ये अयोगवाह है। या फिर हम इसे विसर्ग भी बोलते हैं, या फिर हम इसे विसर्ग भी बोलते हैं, या फिर हम इसे विसर्ग भी बोलते हैं, या फिर हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। चलिए, स्वर जो है लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और ये एक री होता है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होता है। तो स्वरों के प्रकार अब हम देखेंगे कि स्वरों के प्रकार, यहाँ पे देखो बच्चा, स्वरों के प्रकार हम देखेंगे। तो स्वर के प्रकार 3 प्रकार का होता है। एक ह्रस्व वर्ग होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ह्रस्व वर्ग होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है। ह्रस्व स्वर हम उसे बोलेंगे बोलने में कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर बोलेंगे। प्लुप्त स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे तो हम उसे प्लुप्त स्वर बोलेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग ह्रस्व स्वर से बोलने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा समय लगे, 3 गुना लगे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये आपका स्वरों के 3 प्रकार होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के कितने प्रकार होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वरों के कितने प्रकार होता है। तो 3 प्रकार होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार होता है। स्वरों के कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आ ई उ री। और ह्रस्व स्वर होता है 4 प्रकार की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितना प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर कितना प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 7 प्रकार का होता है। आ, जिसमें ह्रस्व स्वर से इसमें ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं बोलने में, आ ई उ ए ओ औ। और हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। पूछ लेगा एग्जाम में कि संयुक्त स्वर कितने कितने होते हैं, तो 7 होता है। संयुक्त स्वर कितना होता है, तो 7 होता है। दीर्घ स्वर कितना होता है, तो 7 होता है। ह्रस्व स्वर कितना होता है, तो 4 होता है। अब यहाँ प्लुप्त स्वर को देख लीजिए। प्लुप्त स्वर है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, जिसको खींच कर बोला जाए। जैसे में ओम, इसको खींच कर बोला जा रहा है। ओम को खींच कर बोला जा रहा है। जैसे में राम, इसको भी खींच कर बोला जा रहा है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिसे खींच कर बोला जा सके उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। और ए, अब यहाँ पे देखिए कि ए है, तो ए आधन ई को हम बराबर ए आधन ई, ये होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ए को दिखाया गया है। आ प्लस ए बराबर ए होता है। आ प्लस आधन उ बराबर ओ होता है। आधन ओ बराबर और होता है। और आ होता है, आ के ऊपर एक चंद्र बिंदु है, वो होता है आगत स्वर। अंग्रेजी से आया हुआ है। जैसे में डॉक्टर में लगता है,
ये अ स्वर है वो डॉक्टर में लगता है। ये सब अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है। चलिए आगे हम लोग जीभ के आधार पर स्वरों की वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण तो एक होता है, 3 प्रकार का होता है। जीभ के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो चलिए अग्र स्वर में क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं। तो अग्र स्वर में आता है ई ई ए ए, बहुत पूछा जाता है ई ई ए ए। अग्र स्वर में कौन कौन आता है? तो ई ई ए ए। और मध्य स्वर में तो सिर्फ आ आता है, मध्य स्वर में तो सिर्फ आ आता है। और पश्च स्वर में आता है आ आता है, ऊ आता है, बड़ी ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। हम लोग जैसे में जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाला अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के अगले हिस्से से सब बोले जाने वाला अग्र स्वर होता है। आ ई होता है, बड़ी होता है, ए होता है और ए होता है। बोल के देखिए, ये जो जीभ है उससे अगले हिस्से से बोले जाने वाला स्वर है। इसमें आ है वो मध्य से बोला जाता है, जिसमें आ मध्य स्वर। और उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। आ, ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ। जिन स्वरों की उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। तो देखिए, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की वर्गीकरण ये 4 प्रकार के होता है। ये 4 प्रकार के होता है, ये 4 प्रकार के होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, समवृद्धि स्वर कितने हैं? तो ये 4 है। अर्धवृद्धि स्वर 2 है, अभिवृद्धि स्वर होता है 1 और यहाँ होता है अर्धवृद्धि स्वर होता है 3। तो समवृद्धि स्वर आ, ऊ, ई। इसमें पूछ रहा है समवृद्धि स्वर कौन है? तो सुई। इसमें ई भी इसमें आ गया है और ऊ भी इसमें आ गया है, ई भी आ गया है और ऊ भी आ गया है। ये आपका हो गया समवृद्धि सुई, ई ऊ ऊ, ई और ऊ। और यहाँ पे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य लगभग बंद रहता है उसे हम समवृद्धि स्वर कहते हैं। इसमें ऊ आता है, बड़ी ऊ आता है, ई आता है, बड़ी ई आता है, हम इसे समवृद्धि स्वर कहते हैं। चलिए अब हम लोग अर्धवृद्धि स्वर की बात कर लेंगे। तो अर्धवृद्धि स्वर में ओ आता है और ए आता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो उसे हम अर्धवृद्धि स्वर कहते हैं। जैसे में ओ और ए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो उसे हम अर्धवृद्धि स्वर कहते हैं। अर्धवृद्धि स्वर ओ और ए होता है और विवृद्धि स्वर सिर्फ आ होता है। विवृद्धि स्वर आ होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, आ बोले मुख पूरा खुला रहता है, उसे हम विवृद्धि स्वर कहते हैं। और अर्धवृद्धि स्वर हम किसे कहते हैं? अर्धवृद्धि स्वर हम किसे कहते हैं? जैसे में आ, औ, ए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य आधा खुला होता है उसे हम अर्धवृद्धि स्वर कहते हैं। अर्धवृद्धि स्वर आ, ए। जिसमें आधा मुख खुला रहता है उसे हम अर्धवृद्धि स्वर कहते हैं। चलिए, ये सब बहुत ही VVI है। ये सब एग्जाम में हर समय पूछा जाता है। ये सब एग्जाम में हर समय पूछा जाता है, बहुत ही VVI है, ये सब पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ओष्ठकृत के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठकृत के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पे है कि ओष्ठकृति के आधार पर वर्गीकरण स्वर। तो ये है कि वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में हम लोग देख लेते हैं कि ऊ ओ औ, ऊ ओ औ। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार होता है, ओ ऊ ओ ऊ, जैसे पतंग उड़ाते हैं तो ऊ और ओ औ। वृत्तमुखी इस स्वर में मुंह बोलने में ऊ, जैसे में वृत्त के टाइप के हो जाता है उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे में होता है ऊ ओ और औ। इसे बहुत ही VVI सब पूछा जाता है। चलिए, और अवृत्तमुखी आ ई ए ए, ये आपका अवृत्तमुखी हो गया। इस सब बोलने में मुंह खुला रहता है। स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। इसमें गोलाकार नहीं होता, जिसमें आ ई ए। तो इसमें गोलाकार नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो वृत्तमुखी हो गया 4 प्रकार के और अवृत्तमुखी हो गया, ये हो जाएगा आपका 6। तो आ ई ए से पूछा जाता है। चलिए आगे। तो हम लोग जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जातीय और विजातीय में होता है। जातीय और विजातीय में होता है तो हम लोग जानेंगे सजातीय। इसमें आ ई ऊ, ये सब हो गया सजातीय। जाति के आधार पर और विजाति के आधार पर हम लोग बांटते हैं। जाति के आधार पर स्वरों की वर्गीकरण, जैसे में सजातीय हो गया आ ई ऊ। और विजातीय हो गया ए ओ औ। मतलब विजातीय हो गया कि आ प्लस ई बराबर ए। और इस तरीका में वैसा नहीं है, इसमें जुड़ के होता है। चलिए अब हम व्यंजन को देखते हैं। जो वर्ण की सहायता से बोले जाएं हम उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे में ये हो गया, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया।
पा वर्ग हो गया। इस देखिए इफ इसको हम का जो है इसका हम फर्स्ट बोलते हैं, इसका हम सेकंड बोलते हैं, इसका हम थर्ड बोलते हैं और इसको हम फोर्थ बोलते हैं, इसको हम 5 बोलते हैं। इसमें का वर्ग का खा गा घा अंगा, तो का हो गया फर्स्ट, खा हो गया सेकंड, गा हो गया थर्ड भाग का और घा हो गया 4 और अंगा हो गया 5 का। इसमें चा वर्ग चा छा जा झा इया हो गया, टा वर्ग हो गया टा ठा डा ढा वर्ग ना, और ता वर्ग हो गया ता था दा धा ना, पा वर्ग हो गया पा फा बा भा मा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है अक्षर, ये पांचवा हिस्सा है। इसको हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, नासिक व्यंजन भी हम बोलते हैं, इसको हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको उत्क्षिप्त व्यंजन, ढ और ढ है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। ढ और ढ क्या है, ढ और ढ क्या है कि ये है उत्क्षिप्त व्यंजन है। ढ और ढ क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। और इसे हम सबको पांचवा अक्षर भी बोलते हैं, पांचवा अक्षर भी हम बोलते हैं। इसमें अंतस्थ भी व्यंजन होता है यार, अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है। ऑप्शन दे देगा क है, ऑप्शन दे देगा म है, ऑप्शन दे देगा स है, ऑप्शन दे देगा व है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा वा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। और इसमें यहाँ पे या और वह है वो अर्ध स्वर भी इसे हम कहते हैं, अर्ध स्वर हम इसे कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन है, तो या और वह जो है वो अर्ध स्वर है। महिलाएं कौवा और कौवे ये सब या और वह है वो अर्ध स्वर है। आगे चलते हैं तो या रा प्रकंपित लुठित वर्ग बोला जाता है। रा को प्रकंपित लुठित वर्ग बोला जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। जीव के पार्श्व भाग से बोला जाता है ला, जीव के पार्श्व भाग से बोला जाता है ला। अब आगे चलिए उसमेय व्यंजन हम लोग देख लेते हैं। तो उसमेय व्यंजन सा है, ये भी बहुत पूछा जाता है, सा बोल रहे उसमेय व्यंजन इनमें से कौन है। तो ऑप्शन दे देगा आपकी प है, ऑप्शन बी दे देगा कि ला है, ऑप्शन सी दे देगा कि त है, ऑप्शन डी दे देगा कि हाँ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है, बहुत भी आई है, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि उसमें व्यंजन सा हाँ होता है। और हम इसे संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, जिनको उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा गर्म हवा निकलती है, जिनको उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा गर्म की तरह गर्म निकलती है। जैसे ये सा है, इन मुख से ऊष्मा गर्म निकलती है, इसे हम संघर्षीय व्यंजन भी बोलते हैं और इसे हम ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं। चलिए संयुक्त व्यंजन, अब हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात कर लेंगे। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार का होता है, संयुक्त व्यंजन 4 है टोटल। जैसे में श्री है तो इसमें हम तोड़ेंगे स धन प्लस र में, इसमें जैसे ये है इसको हम तोड़ेंगे क धन सा में, इसमें त्रा है तो इसको हम तोड़ेंगे ता धन रा में, और इसको में गया है तो इसको में हम जा धन प्लस या में तोड़ेंगे। चलिए तो ये संयुक्त अक्षर 4 होता है, संयुक्त अक्षर 4 होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त अक्षर कौन है। इसमें से आपको दे देगा रा, ऑप्शन ए में रा दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा ला, ऑप्शन सी में दे देगा कि री, ऑप्शन डी में दे देगा कि त्रा। तो इसमें संयुक्त व्यंजन आपका त्रा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वर्णों की संख्या, टोटल वर्ण की संख्या होता है 52। टोटल वर्णों की संख्या होता है 52। कितना होता है, 52 होता है। स्वर में होता है 11, अगवाह होता है 2, अगवाह अन और ये होता है 2, उक्षिप्त होता है 2, अड़ा और ढा, उक्षिप्त होता है 2, संयुक्त होता है 4, जिसमें ये हो गया त्रा हो गया और त्रा हो गया, और फिर ये होता है 4, ये छात्रा और ज्ञान, री छात्रा ज्ञान, री छात्रा ज्ञान, री छात्रा ज्ञान, जिसमें ये हो गया री, ये हो गया छा, ये हो गया ज्ञान। इसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल 52 होते हैं, टोटल 52 होता है। टोटल कितना होता है वर्ण, टोटल वर्ण होता है 52। इसमें स्वर होता है 11, अगवा होता है 2, उक्षिप्त होता है 2, संयुक्त होता है 4 और व्यंजन होता है 33। टोटल को जोड़िएगा तो ये आपका 52 बैठेगा। तो टोटल पूछ रहा कि स्वर कितना होता है, टोटल वर्ण की संख्या कितना होता है, तो ये हो गया आपका 52। टोटल वर्णों की संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा 52, स्वर की पूछेगा तो ये हो जाएगा 11, अगवाह पूछेगा तो ये हो जाएगा 2, उत्क्षिप्त पूछेगा तो ये हो जाएगा 2, संयुक्त पूछेगा तो ये हो जाएगा 4 और व्यंजन पूछेगा तो ये इतना हो जाएगा 33 और टोटल वर्ण की संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा 52। चलिए उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए कौन कौन है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनमें से कोई भी वर्ण शुरू में नहीं आता है, ये इससे कोई भी वर्ण शुरू से स्टार्ट नहीं होता है, ये दोनों से कोई भी शुरू में स्टार्ट वर्ड नहीं होता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग के समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।